इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर से आज हम एक्सरसाइज 8.1 का कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे। एक्सरसाइज 8.1 में क्वेश्चन 3 में ये दिया हुआ है इफ़ साइन ए इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए। ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को अगर हम चाहे तो दो मेथड से सोल्व कर सकते हैं। पहला मेथड के लिए हम ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला यूज़ कर देंगे, उसका आंसर आ जाएगा। और दूसरा जो मेथड होगा उसमें हम राइट एंगल ट्रायंगल को लेकर इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। इधर मैं दोनों मेथड को दिखा दूंगा, आप लोगों को जिसमें अच्छा लगे आप लोग उसी मेथड में सोल्व कर सकते हैं। पहला जो मेथड है मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला यूज़ करके जब हम सोल्व करेंगे तो कैसे सोल्व करेंगे इधर हम सीखेंगे। पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन, जो भी वैल्यू दिया है उसको लिखेंगे गिवन साइन ए इक्वल टू 3/4 ये दिया हुआ है। अभी हमें कॉस ए का वैल्यू फाइंड करना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें फाइंड करना है कॉस ए। तो ट्रिगोनोमेट्रिक जो फॉर्मूला है कॉस के लिए क्या फॉर्मूला है, √1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये एक फॉर्मूला है। 1/sec ए, ये एक फॉर्मूला है। मतलब ए एंगल के लिए हम लिख सकते हैं कि कॉस ए इक्वल टू √1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अगेन और एक फॉर्मूला हमें मिलेगा कॉस का, तो कॉस ए इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1/sec ए। ये दो फॉर्मूला हम जहाँ हमें चाहिए उधर हम यूज़ कर सकते हैं। अगर हम इस फॉर्मूला को इस क्वेश्चन में ले लेंगे तो ये जो साइन स्क्वायर ए है इसमें हम 3/4 को पुट करके स्क्वायर कर देंगे तो आंसर बहुत जल्दी से हमें मिल जाएगा। तो इसीलिए हम इस फॉर्मूला को लेंगे, इस फॉर्मूला को नहीं लेंगे। तो कॉस ए इक्वल टू हम लिखेंगे √1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो इधर हमें वैल्यू को पुट कर देना है। 1 माइनस साइन का वैल्यू क्या है, साइन ए का वैल्यू है 3/4, तो इधर साइन स्क्वायर है तो इसीलिए इधर ऐसे होल स्क्वायर हो जाएगा। तो √1 माइनस 3 को स्क्वायर करेंगे तो 9, 4 को स्क्वायर करेंगे तो 16। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 16 1 के साथ मल्टीप्लाई होके 16 माइनस 9 हो जाएगा, नीचे 16 रहेगा। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर सकते हैं, ये जो 16 माइनस 9 है राफली इसको हम सोल्व करके देखेंगे। तो 16 माइनस 9 करेंगे तो वैल्यू रहेगा 7, नीचे वैल्यू कितना है 16। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर सकते हैं, √7 कर सकते हैं, √16 कर सकते हैं। तो और एक स्टेप अगर हम करेंगे तो √7 16 को अगर हम 4 स्क्वायर कर देंगे तो 16 हो जाएगा, इधर ऐसे रूट रहेगा। ये जो √7 है इसमें चेंजेस नहीं होगा, ये √7 ही रहेगा। और जो 4 स्क्वायर इसके ऊपर जो रूट है स्क्वायर एंड रूट कैंसिल हो जाएगा, नीचे 4 रहेगा। तो फाइनली ये वैल्यू निकल के आएगा। तो डायरेक्ट हम इस वैल्यू को इसकी बाद पुट कर सकते हैं, मतलब √7/4 ऐसे लिख सकते हैं। मतलब कॉस ए का वैल्यू अगर हम फाइंड करना चाहे तो √7/4 आएगा। अभी हम tan ए का वैल्यू फाइंड करेंगे, तो इधर हम लिखेंगे tan ए इक्वल टू, tan का फॉर्मूला हमें क्या मिलेगा, tan ए एंगल के लिए हम लिख सकते हैं कि √sec स्क्वायर ए माइनस 1 साइन ए बाय कॉस ए एंड और एक फॉर्मूला मिलेगा 1/cot ए। तो इन तीन फॉर्मूला में से अगर हम इस फॉर्मूला को यूज़ कर देंगे तो बहुत इजी से tan ए का वैल्यू हमें मिल जाएगा। मतलब साइन ए का वैल्यू इधर दिया हुआ है, ये गिवन है। कॉस ए का वैल्यू हमने इधर निकाल लिया है √7/4, तो दोनों को कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो इधर हम लिखेंगे tan ए इक्वल टू साइन ए बाय कॉस ए। तो बाकी ये जो दो फॉर्मूला है इसको अभी हम यूज़ नहीं करेंगे, जिसको यूज़ करने से बहुत जल्दी हमें आंसर मिलेगा वो उसी को ही हम यूज़ करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, साइन ए का वैल्यू है 3/4, लिख देंगे 3/4। कॉस ए का वैल्यू है √7/4 ऐसे लिख देना है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो फ्रैक्शन है इस फ्रैक्शन को लिखना है 3/4 इंटू ये जो नीचे का फ्रैक्शन है। जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे, अभी डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन करने से क्या होगा, इसका जो डेनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा और जो न्यूमरेटर है वो डेनोमिनेटर की जगह पर रहेगा। तो 4 and 4 कैंसिल हो जाएगा, फाइनली 3/√7 आएगा इसका आंसर। अभी हम नेक्स्ट मेथड से सोल्व करेंगे, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल को लेकर इसको सोल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को राइट एंगल ट्रायंगल से सोल्व करने के लिए हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल स्केल एंड पेंसिल से ड्रॉ करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल को हमें अभी
मार्क करना है ABC, PQRS, ऐसे किसी भी वेरिएबल से मार्क करना पड़ेगा। तो अगर हम इसको A एंगल लेंगे, ये B एंगल लेंगे, ये C एंगल लेंगे, तब ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। ये जो B एंगल है, B एंगल क्या बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। इसमें साइन A है, मतलब A एंगल के बारे में कहा गया है। तो A एंगल कभी भी इस जगह पे नहीं होगा, मतलब राइट एंगल में नहीं होगा। तो इसको अगर आप लोग चाहे तो इसको नीचे से लिख सकते हैं, इसको ऊपर लिख सकते हैं, लेकिन राइट एंगल में A कभी नहीं होगा। Here we consider ABC is a right angled triangle where एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री, ऐसे हमें लिखना पड़ेगा। फिगर भी हमें ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, गिवन साइन A इक्वल टू 3/4। तो इस एंगल के बारे में कहा गया है, जब हम इस एंगल को लेंगे, इसका सामने जो साइड रहेगा, मतलब इस एंगल का इस साइड को कहते हैं ऑपोजिट साइड, तो ये साइड बन जाएगा परपेंडिकुलर, और ये जो राइट एंगल के सामने जो साइड रहेगा, मतलब राइट एंगल की ऑपोजिट में जो साइड रहेगा वो बनेगा हाइपोटेनस। तो बाकी जो साइड रह जाएगा वो बेस बनेगा, बेस। तो बेस से हम B को लेंगे, परपेंडिकुलर से P को लेंगे, एंड हाइपोटेनस से H लेटर को लेंगे। तो ये जो साइन A है, हमने A एंगल को लिया है, तो साइन जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है, तो उसी का जो राइट एंगल एंगल के लिए फॉर्मूला क्या आएगा, P/H। A एंगल लिया है तो P/H को इधर हमें लिखना पड़ेगा, तो इधर हम लिख देंगे P/H इक्वल टू 3/4। ये जो P है, P क्या है, P BC है, तो हम लोग चाहे तो डायरेक्ट BC को इधर ऐसे लिख सकते हैं। H क्या है, H हाइपोटेनस है, मतलब AC है, AC को डायरेक्ट हम लिख सकते हैं। इस कंडीशन में BC 3 की इक्वल होगा, AC 4 की इक्वल होगा। तो हम क्या करेंगे, इक्वल टू K ब्रैकेट में लिख देंगे लेट। नेक्स्ट क्या होगा, देयरफॉर BC इक्वल टू 3 के हम लिख सकते हैं, एंड AC इक्वल टू 4 के हम लिख सकते हैं। BC इक्वल टू 3 के, एंड AC इक्वल टू कितना है, 4 के। AC इक्वल टू, AC मतलब हाइपोटेनस है, इक्वल टू 4 के, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। मतलब हाइपोटेनस इक्वल टू 4 के, इक्वल टू हम AC भी कह सकते हैं। इसको इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप लोग ऐसे लिख लीजिएगा, AC इक्वल टू 4 के, ऐसे लिखने से ही हो जाएगा। इसको जस्ट मैंने समझने के लिए लिख दिया है कि H इक्वल टू 4 के इक्वल टू AC, मतलब H जब हमें मिलेगा इक्वल टू हम AC भी लिख सकते हैं, 4 के भी लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू हमें मिल गया है। अभी हमें फाइंड करना है cos A। तो cos A के लिए ट्रिगोनोमेट्रिक जो राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या आएगा, B/H आएगा। तो एंगल हमने लिया है A, मतलब A एंगल के लिए फाइंड करने के लिए दिया है। तो B का वैल्यू तो इधर मिल जाएगा, AB का वैल्यू नहीं है, सॉरी, तो नहीं है, तो हमें AB का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। तो AB वैल्यू हमें कैसे फाइंड करना पड़ेगा, हम इसमें पाइथागोरस जो थ्योरम है उसको यूज़ कर देंगे। AC² इक्वल टू AB² प्लस BC² हम कर सकते हैं। अभी हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके AB का वैल्यू निकाल लेंगे। तो इधर हमें ऐसे लिखना है, फ्रॉम ट्रायंगल ABC से हमें क्या मिलेगा, AC² मतलब हाइपोटेनस स्क्वायर, AC² इक्वल टू AB² प्लस BC²। इधर हम वैल्यू को पुट कर देंगे। AC का वैल्यू है 4K, तो इधर हम लिख देंगे 4K²। AB का वैल्यू हमें फाइंड करना है, AB का वैल्यू नहीं है।
ए बी का वैल्यू हमें क्यों चाहिए? जब हम cos A इक्वल टू बी बाई एच फॉर्मूला को यूज़ कर देंगे तो b का वैल्यू इधर नहीं है, h का वैल्यू है लेकिन b का वैल्यू नहीं होने से हम cos A का वैल्यू फाइंड नहीं कर पाएंगे, इसीलिए इधर हमें b का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो हम क्या कर देंगे, ए बी को रख देंगे इधर क्योंकि वैल्यू नहीं है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी का वैल्यू है 3k होल स्क्वायर हो जाएगा। जब हम k को स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा, k स्क्वायर, 4 को स्क्वायर करेंगे तो 16। हम एक लाइन में ऐसे भी लिख सकते हैं 16k स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट 3 को स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा। अगेन k को स्क्वायर करेंगे तो क्या बन जाएगा, k स्क्वायर बन जाएगा। डायरेक्ट हम ऐसे भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर। तो इसमें कितना रहेगा, 7k स्क्वायर रहेगा, 7k स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर रहेगा। हमें ए बी का वैल्यू फाइंड करना है, ए बी स्क्वायर का नहीं, इसीलिए हम क्या कर देंगे, अभी हम दोनों तरफ रूट ओवर कर देंगे। तो रूट ओवर करने से क्या होगा, रूट ओवर 7k स्क्वायर इक्वल टू रूट ओवर ए बी स्क्वायर। तो ये जो स्क्वायर है ये बी दोनों के लिए है, तो ये स्क्वायर और ये रूट दोनों कैंसिल होके ए बी निकल के आ जाएगा। हमें क्या चाहिए, ए बी का वैल्यू चाहिए, और इसमें सिर्फ k में ही स्क्वायर है, 7 में स्क्वायर नहीं है, तो रूट 7 रहेगा। और ये जो k है, k का स्क्वायर एंड रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 7 रूट ओवर 7 इंटू k इक्वल टू ए बी, ये आ जाएगा। तो हम डायरेक्ट ए बी इक्वल टू हम लिख सकते हैं रूट ओवर 7, बाहर से k होगा, मतलब रूट ओवर 7 इंटू k। ये हो गया ए बी का वैल्यू। अभी हमें फाइंड करना है cos A एंड tan A का वैल्यू। देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि cos A इक्वल टू b बाई एच। तो ये जो b है, b अगेंस्ट क्या वैल्यू है, b अगेंस्ट वैल्यू है ए बी एंड h अगेंस्ट वैल्यू क्या है, ए सी। पहले हम इसको एक बार लिखेंगे, उसके बाद ए बी का वैल्यू इधर पुट कर देंगे। ए बी का वैल्यू कितना हमें मिला, रूट ओवर 7 इंटू के, रूट ओवर 7 इंटू के, एंड ए सी का वैल्यू हमें कितना मिला, ए सी का वैल्यू है 4k, तो 4 इंटू के, तो k के साथ k कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू रहेगा रूट ओवर 7 डिवाइडेड बाय 4। ये होगा cos A का आंसर। अभी हम tan A का आंसर निकालेंगे, बहुत ही सिंपल है, तो आप लोग साइड में लिख लीजिएगा एडजस्ट करके, मेरा स्पेस नहीं बचा है इसलिए मैंने इधर लिख दिया है। तो tan A इक्वल टू क्या होगा, p बाय बी होगा। तो p क्या है, p ये है, मतलब a एंगल के लिए सामने जो साइड होगा वो p होगा। तो सामने साइड में क्या है, BC है, तो p की जगह पर हम डायरेक्ट BC को लिख सकते हैं। अगेन b फॉर बेस, बेस क्या आएगा, AB आएगा। तो ये जो BC है, BC का वैल्यू क्या है, 3k है। AB का वैल्यू क्या है, AB का वैल्यू हमने निकाला है रूट ओवर 7 के, तो k दोनों कैंसिल हो जाएगा, फाइनली आंसर आएगा 3 बाय रूट 7। ये होगा tan A का आंसर। ये जो क्वेश्चन है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार देखने को मिलता है। आप लोगों को अगर इस क्वेश्चन को बहुत इजीली कम टाइम में सॉल्व करना है तो आप लोग मेरे हिसाब से फॉर्मूला को यूज़ करके सॉल्व करेंगे तो कम टाइम लगेगा। अगर आप लोग ऐसे सॉल्व करेंगे तो बहुत टाइम यूज़ हो जाएगा। जिसमें भी आप लोगों को अच्छा लगे, उससे पहला मेथड और ये मेथड, दोनों मेथड में किसी एक मेथड में आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। दोनों में फुल मार्क्स ही मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट मेरे हिसाब से इसमें ज़्यादा टाइम यूज़ हो जाएगा और उसमें कम टाइम लगेगा।